सीमा, तुम अंदर आ जाओ। सीमा। राकेश, तुम्हारे गले लगकर ऐसा लगा जैसे बेचैन तमन्नाओं को राहत मिल गई। और मैं भी तुम्हें रूह की गहराइयों में छुपा लेना चाहता हूँ। राकेश, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? और तुम? तुम्हें पाना तो मेरी जिंदगी का एक मकसद था। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुमसे एक पल भी दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। राकेश, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। बॉम्बे जाकर एक जोरदार पार्टी देंगे। मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओके। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। ये दूसरी बात है कि दुनिया वालों ने अलग से नाम रख दिया है, वरना आंसू तो आंसू ही होते। और खुशी के मौके पर निकलने वाले आंसू ये याद दिलाते हैं कि हर हंसने वाले को एक दिन रोना भी पड़ता है। जैसे खुशनुमा फूल, इनका आगाज जितना रंगीन होता है, अंजाम उतना ही संगीन। हमारी मोहब्बत की इब्तिदा जितनी खूबसूरत है, उसकी इंतहा इससे कहीं ज्यादा हसीन होगी। सीमा, जिंदगी एक सफर है और हम दोनों मुसाफिर। हम सफर बनकर रास्ते में अकेला छोड़ तो नहीं दोगी? जीवन साथी बनने के बाद बिछड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे साथ साथ जिंदगी के हर मोड़ पर रास्तों की तरह मुड़ती चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे मुंह नहीं मोड़ूंगी। क्यों है? अंदर आओ। कौन है आप लोग? बच्चे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जीते रहो, जीते रहो। सीमा, तुम्हें पांव छूकर आशीर्वाद ले लो। कितनी सुंदर लड़की है। मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी बहू के सपने देखा करती हूँ। मुझ जैसी। और तुम्हारी बहू? तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सीमा, तुम्हें बड़ों से बातें करने की भी तमीज नहीं। राकेश, तुम एक अनजान और दो कौड़ी की बुढ़िया के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये बुढ़िया मेरी माँ है। मैं राकेश नहीं, कमलेश हूँ। कमलेश? कमलेश? बहू, गुस्से में कब तक अपने आप को जलाती रहोगी? कल से तुमने कुछ नहीं खाया। लो खा लो बेटी, खा लो।
रहने दो अपनी हमदर्दी। मैं और तुम लोगों के घर का खाना खाऊं? बेटी, जो भरी थाली को ठुकराते हैं वो जिंदगी भर ठोकरे खाते हैं। ठोकर वो खाते हैं जो पैदल चलते हैं। रास्ते के पत्थर से ठोकर खाकर जो आदमी गिरता है तो संभल जाता है, मगर जब वक्त ठोकर मारता है तो आदमी का नाम निशान तक मिट जाता है। नसीहत की कोई जरूरत नहीं। एक बार मुझे यहाँ से निकल के बाहर जाने दो। देखना, अगर डैडी से कह के मैंने एक केक को अंदर ना करवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। हर चीज की एक सीमा होती है। करे जा रहे तो करे जा रहे। अजीब जबरदस्ती है यार। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी सीमा नहीं बदली। कैसे बदल जाती? अमेरी की ठंडी छांव में पलने वाली सीमा गरीबी की कड़ी धूप कैसे बर्दाश्त कर पाती है? कमलेश, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी असलियत बताने की? मुझे पूरा भरोसा था सीमा दौलत से नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुझे हर रूप में स्वीकार करेगी। जी हाँ, कर ले आना स्वीकार। मैं क्या करता? मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं। ये धोखा है। ये झूठ है कमलेश। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम खुद धोखे में हो। तुम जैसे ड्रामा समझते हो वो एक हकीकत है कमलेश। मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ। जी चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूँ। पहले के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने? इसलिए कि आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं। आप जहां खड़े हैं वहीं अच्छे लगते हैं। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं अंकल, मैंने जो कुछ आपसे सीखा है वही आपको लौटा रहा हूँ। मतलब ये कि उस दिन बोनस के पेपरों के साथ मैंने एक पेपर ऐसा भी रख दिया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आपकी सारी जायदाद का मालिक मैं हूं। शायद आपने बिल्कुल होशो हवास में किए थे, विदाउट एनी प्रेशर। गद्दार, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। छेद तो उसमें था ही। हाँ, मैंने एक छोटा सा छेद और करने की तकलीफ जरूर की है। और अगर मैं अपनी जबान को तकलीफ दूं तो तुम फांसी के तख्ते तक पहुंच सकते हो। अपनी जिंदगी चाहते हो तो वो कागजात जो मैंने साइन किए मुझे वापस दे दो। धमकी बुरी नहीं, लेकिन आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर की देता हूं। मिस्टर श्याम, प्लीज कम इन। यस सर। मिस्टर श्याम, हमने तुम पर गोली चलाई थी, तुम बच कैसे गए? इसलिए कि वो गोली नकली थी। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल असली थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। तुम जा सकते हो। धोखेबाज, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जब अपने दिल पर चोट लगती है तब दूसरे के दर्द का एहसास होता है मिस्टर धनीराम। याद कीजिए, आज से ठीक 15 साल पहले मेरी तरह आप सेठ करमचंद के मैनेजर हुआ करते थे। जिस तरह आपने मुझ पर भरोसा किया, सेठ करमचंद आप पर भरोसा करते रहे, लेकिन उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया। ये झूठ, ये सच है कि आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मैंने 5 लाख का नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख का गबन किया। मगर ये मगर और अगर का इस्तेमाल ना तो मैं करता हूं और ना ही सुनना पसंद करता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के खूनी होते हैं। एक वो जो इंसानों को खून करते हैं और दूसरे इंसानियत का। मिस्टर धनीराम, न जाने आपने कितने भोले भाले इंसानों के अरमानों का खून किया है, जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। नहीं रंजीत, मेरी जायदाद मुझे वापस कर। मुझ पर कर्ज खाओ, मैं तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूं। रहम? मिस्टर धनीराम, जब आपकी डायरी में रहम नाम की कोई चीज नहीं, तो मेरी डायरी में कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है ना?